देश के 80वें आम बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन बजट पेश करने की तारीख को लेकर असमंजस बना हुआ है। वर्ष 2026 में 1 फरवरी रविवार के दिन पड़ रही है और इसी दिन गुरु रविदास जयंती भी है। ऐसे में बजट की तारीख बदली जा सकती है या विशेष परिस्थिति में रविवार को ही बजट पेश किया जा सकता है। अगर 1 फरवरी को बजट आता है तो 2017 में बजट की तारीख बदले जाने के बाद ये पहला मौका होगा जब रविवार को बजट पेश किया जाएगा। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार 8वां और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट होगा, जिससे वे लगातार 8 बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क को उनके 2018 के पेमेंट पैकेज को लेकर बड़ी जीत मिली है। डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को पलट दिया जिसमें मस्क के $56 अरब के कंपनसेशन पैकेज को रद्द कर दिया गया था। टेस्ला के शेयरों में आई तेजी के बाद इस पैकेज की वैल्यू करीब $140 अरब तक पहुंच गई है। इस फैसले से टेस्ला पर मस्क का नियंत्रण और मजबूत होने की उम्मीद है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी खबरों में चीन ने एक बार फिर WTO में भारत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसी बीच घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। JSW MG मोटर इंडिया ने 1 जनवरी 2026 से अपनी कारों की कीमतों में 2% तक बढ़ोतरी का ऐलान किया है। ये बढ़ोतरी सभी मॉडल्स पर अलग अलग लागू होगी। वहीं लोकप्रिय शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक ने अमेरिका में अपना कारोबार बेचने के लिए डील साइन कर ली है, जो ग्लोबल टेक इंडस्ट्री के लिए बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी से दिल्ली में पूछताछ की है। ये पूछताछ बैंक लोन फ्रॉड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। 34 वर्षीय जय अनमोल का बयान PMLA के तहत दर्ज किया गया है और जांच प्रक्रिया आगे भी जारी रहने की संभावना है। भारत के वित्तीय बाजार में विदेशी निवेश को लेकर एक अहम कदम सामने आया है। जापान की दिग्गज वित्तीय कंपनी मित्सुबिशी UFJ फाइनेंशियल ग्रुप ने श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड में 20% हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है। करीब 39,618 करोड़ रुपए के सौदे को भारतीय NBFC सेक्टर में अब तक के सबसे बड़े निवेश में से एक माना जा रहा है, जिससे वैश्विक निवेशकों के बीच भारत पर भरोसा और मजबूत हुआ है।